मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। पिछले कई सालों से इसी तरह की भाषा हम सुन रहे हैं, खास तौर पर उन राज्यों की मुख्यमंत्रियों से या फिर कई बार बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से। अगर किसी राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सवाल खड़े हो जाए तो। लेकिन अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है दोस्तों, खास तौर पर विपक्ष के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में कौन मिलाएगा, लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कौन करेगा। और ये सवाल केवल विपक्ष के नेता नहीं पूछ रहे हैं, खुद सत्ताधारी दल के नेता पूछ रहे हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब से हत्या की जिम्मेदारी ली है तब से महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से सियासी उफान आया हुआ है। हालत यह है कि विपक्ष के लोग तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोग भी न केवल गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि इस घटना के लिए तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, एकनाथ शिंदे जिम्मेदार हैं। आप सोचिए दोस्तों, जिस राज्य में एनडीए की सरकार है वहां एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। दोस्तों, एनसीपी जिस पार्टी से बाबा सिद्दीकी थे उसी पार्टी के बड़े नेता है छगन भुजबल। छगन भुजबल लगातार बयानबाजी करके अपनी सरकार को निशाने पर लेते हुए कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी केवल गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी है। एक हफ्ते पहले एनसीपी के बायकुला प्रमुख की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शनिवार को बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। ये मुंबई पुलिस के लिए चुनौती है। मतलब दोस्तों, एनसीपी के इतने बड़े नेता कह रहे हैं कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसके लिए केवल महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं देवेंद्र फडणवीस, केवल उन पर सवाल नहीं उठने चाहिए, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछे जाने चाहिए। और बात भी सही है दोस्तों, गृह मंत्री फौरी तौर पर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कल को अगर पश्चिम बंगाल पुलिस कोई केस मिस हैंडल करती है तो यही कहा जाता है ना कि ममता के राज में पुलिस का गुंडा राज। क्योंकि प्रदेश का जो मुखिया होता है, प्रदेश की हर अच्छी बुरी चीज के लिए वही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है। तो जो छगन भुजबल कह रहे हैं वो यही कहना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से तो सवाल पूछिए ही पूछिए, एकनाथ शिंदे से भी सवाल पूछिए कि ये कैसे हो गया महाराष्ट्र में। सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ कहां हो रहा है? एनडीए सरकार के भीतर हो रहा है, कोई विपक्षी नहीं है छगन भुजबल। दोस्तों, छगन भुजबल आगे कह रहे हैं लड़के 10,000 से 20,000 रुपए लेकर लोगों को मारने के पीछे पड़े हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, पुलिस को खुली छूट दी जानी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ गृहमंत्री की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की है। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ छगन भुजबल साहब इसका जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए, तो पुलिस को फ्री हैंड किसने नहीं दिया हुआ है? मतलब छगन भुजबल क्या ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस के हाथ बांधे गए हैं? तो किसने बांधे हैं भाई पुलिस के हाथ? तो ये मुख्यमंत्री बता सकते हैं या फिर डिप्टी सीएम बता सकते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्हीं के अंतर्गत पूरी पुलिस आती है। तो देवेंद्र फडणवीस पर यह आरोप भी लगा रहे हैं छगन भुजबल कि हाथ बांधे गए महाराष्ट्र पुलिस के। और जब पुलिस के ही हाथ बांधे जाएंगे दोस्तों, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा, जांच कैसे होगी? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, जो कि छगन भुजबल ने ऐसे ही नहीं उठाए हैं। सत्ताधारी दल के नेता छगन भुजबल मंत्री भी रह चुके हैं भाई सरकारों में, कोई छगन भुजबल छुटभैये नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं पूर्व में। तो बड़ा सवाल ये है कि छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे केस के लिए केवल गृहमंत्री या डिप्टी सीएम से आप सवाल मत पूछिए, सवाल तो मुख्यमंत्री से भी पूछिए। ये हालत तो दोस्तों सत्ताधारी दल के अंदर की है, ठीक है। जो घटक दल हैं वही अपने मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों फेल हो गए और प्रदेश की पुलिस के हाथ बांधे गए हैं। अब एक कदम आगे जाकर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने तो हद ही कर दी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साफ तौर पर एक इशारा कर दिया कि 80 और 90 के दशक में जो मुंबई गैंग वॉर से दहल जाती थी, गैंगस्टर्स का राज हुआ करता था मुंबई में, माफिया राज चलता था, वो क्या एक बार फिर से लौट आया है। दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है जब से ये सरकार आई है मुंबई एक बार फिर गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है, क्योंकि इस सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और ये अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज गुजरात में 5,000 करोड़ का ड्रग जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट से? चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ने का अगर नाटक किया गया तो मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स देश में बांटा जा चुका है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन सी पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, संजय राउत ने जो बात बोली है वो साफ तौर पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ है
इसके तार गुजरात से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये आगे बताते हैं संजय राउत। संजय राउत ने आगे कहा, एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल से गुजरात एटीएस के कब्जे में है और वो व्यक्ति मुंबई में एक महत्वपूर्ण नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य नेता नहीं थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उनके शरीर पर तिरंगा लिपटा हुआ था। ऐसे व्यक्ति की पुलिस सुरक्षा में हत्या हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो केवल राज्य के गृहमंत्री नहीं, देश के गृहमंत्री के लिए भी चुनौती है। अजित पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी उनकी पार्टी के नेता हैं। हिम्मत है अजित पवार की, अगर मर्दानगी दिखानी है तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के सूत्रधार का एनकाउंटर कर दीजिए। और ये जो सवाल दोस्तों संजय राउत ने उठाए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है जो कल से विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कोई विदेश में नहीं बैठा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई इसी देश की गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और गुजरात प्रशासन, शासन प्रशासन के अंतर्गत जो जेल आती है, क्या उस जेल में मतलब इस लेवल का गड़बड़ झाला चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, वो गैंग चला रहा है जेल से, दुनिया भर में उसके शार्प शूटर मौजूद हैं और उसके बाद वो मुंबई के एक इतना हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम दे देता है और उसके बाद वो जिम्मेदारी भी ले लेता है। दोस्तों वैसे तो बीजेपी की सरकारों में बात बात पर गाड़ियां पलट जाती हैं, एनकाउंटर हो जाते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो कहीं बैठे ही नहीं हुए हैं। तो फिर अब किसी का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा, ये विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ, ये वाकई में गृहमंत्री अमित शाह के लिए एक क्वेश्चन मार्क तो है ही। गृहमंत्री से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अगर ये हत्याकांड महाराष्ट्र के अंदर हुआ होता और जेल भी महाराष्ट्र में ही होती तो जाहिर तौर पर गुजरात के शासन प्रशासन से सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन ये मामला अब एक ऐसे गैंग वॉर, एक ऐसे गैंगस्टर का बनता जा रहा है जो बड़ी शान से हत्याएं कर रहा है और उसके बाद उसको ओन कर रहा है। दोस्तों बाबा सिद्दीकी को जब सुपुर्द खाक किया गया तो उनका जो पार्थिव शरीर था वो तिरंगे में लिपटा हुआ था। उनको राजकीय सम्मान दिया गया, उनको सलामी दी गई, वहाँ पूरा प्रशासन शासन मौजूद था। दोस्तों बाबा सिद्दीकी कोई ऐसे शख्स नहीं थे कि दो गैंगस्टर्स के बीच वॉर चल रही है तो एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर की हत्या कर दी, इस तरह का मामला नहीं है ये। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का इसकी जिम्मेदारी लेना और पूरे के पूरे मसले पर राज्य की सरकार के अंदर के मतलब सत्ताधारी दल के अंदर के नेता का कहना कि इस मसले पर केवल गृहमंत्री नहीं मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, क्या गलत है दोस्तों? और अगर ये है तो फिर इस सरकार के इकबाल पर, इस सरकार के शासन के, पुलिस के इकबाल पर जो पलीता लगाया है लॉरेंस बिश्नोई ने, उसकी क्या सजा है? आखिर गुजरात की जेल में बंद एक गैंगस्टर इतना बड़ा रैकेट कैसे चला सकता है? और न केवल चला सकता है बल्कि उसको ओन कर सकता है और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठ सकती है। आप सोचिए कितना डरावना है ये। गृहमंत्री अमित शाह तो बहुत सख्त प्रशासक माने जाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह जब गुजरात के गृहमंत्री थे तब तो माना जाता था कि वो बहुत सख्ती से शासन प्रशासन को देखते थे। तो अब तो वो देश के गृहमंत्री हैं, क्या वो देख नहीं रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।